हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के जो परिवहन साधन हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और परिवहन संसाधन से संबंधित बहुत सारे आंकड़े हैं, वो हर साल बदलते रहते हैं, तो बदलना इनकी फितरत में है। तो लास्ट में जब भी आप एग्जाम देने जाएं तब इनको जरूर अपडेट करके आपको जाना चाहिए। और अभी अपने पास जो आंकड़े हैं वो मार्च 21 तक हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है अपना 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना है? तो 80 के लगभग है। ये ऑप्शन सही है, 79.76। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान के केवल एक जिले में ही सीमित है? NH 248 की यहाँ बात की जा रही है। और कौन से जिले में है? तो ये NH 248 है वो केवल जयपुर जिले में है। सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तीसरा प्रश्न पूछ रहा है। तो NH 919 जो है वो हल्का फुल्का सा अपना राजस्थान से 5 किलोमीटर के लगभग गुजरता है। और कहाँ पर है NH 919? तो ये हरियाणा बॉर्डर की तरफ भरतपुर में थोड़ा सा धौलपुर में होकर गुजरता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे, राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में से निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये तो ठीक है। पोरबंदर सिलचर NH 27, NH 48 दिल्ली चेन्नई है। और NH 11 है उसका दे रखा है इसमें आगे बरेली दे रखा है, म्यालजार बरेली, तो ये यहाँ पर असुमेलित है। ये जो म्यालजार तो अपने मतलब कि जैसलमेर की बात की जा रही है, लेकिन बरेली नहीं जाता है। बरेली के बजाय कहाँ जाता है? रेवाड़ी जाता है। अगर यहाँ बरेली की जगह रेवाड़ी होता तो फिर ये सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1B चांद पोल से बड्डी चौपड़ तक का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। यह उद्घाटन किस तारीख को हुआ? तो 23 सितंबर 2020 के दिन जो उद्घाटन किया गया था उसकी बात है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अंश कितना होता है? तो 60-40 होता है। लास्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण कहाँ पर स्थित है? तो कभी कभी इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ जो शब्द आता है वो थोड़ा सा उलझा देता है, तो अपने को ध्यान रखना है। नाम में भले ही पश्चिमी शब्द आ रहा है और इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि किसी पश्चिम के जिले में होगा। ये उदयपुर में है। ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? ब्यावर से मुनाबाव जो जाता है NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25, उसकी बात यहाँ की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान का नवीनतम सिविल हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर। दूसरा ऑप्शन सही। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ मिलेगा? तो सड़कों का सर्वाधिक ऐसे लग रहा है कि जयपुर होना चाहिए या उदयपुर होना चाहिए या राजसमंद होना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट जो अपनी इकोनॉमिकल सर्वे है उसके हिसाब से यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है डूंगरपुर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संगरूर से प्रारंभ होकर राजस्थान के चूरू, फतेहपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ शहरों से होता हुआ कर्नाटक के अंकोला तक जाता है? NH 52 की बात की जा रही है। तो ये अपने राजस्थान में जहां से गुजरता है NH 52, कोटा है, बूंदी है, टोंक है, जयपुर है, झालावाड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, भूमिगत हवाई अड्डे किन जिलों में है? तो बीकानेर में है। बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर में भी हवाई अड्डा है और भूमिगत है। भूमिगत क्यों है? थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको कि सैन्य महत्व के जो हवाई अड्डे होते हैं उन पे अगर बाई चांस किसी प्रकार का भारी अटैक होता है तो उनको भूमिगत रखने से वो सुरक्षित रह पाएंगे ज्यादा समय तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला 13वां प्रश्न अपना। और 13वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि उच्च राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में है? तो जो उच्च राजमार्ग हैं वो नागौर में सर्वाधिक है। आगरा व भरतपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 14 नंबर जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है आगरा और भरतपुर को जोड़ने वाला। NH 21 की बात की जा रही है। आगरा भरतपुर का मतलब हो गया जयपुर, दौसा और भरतपुर यहाँ से होकर गुजरता है वो, उधर जब भी बरेली तक जाता है, तो NH 21 यहाँ पर इसका सही उत्तर। नेक्स्ट बात करते हैं मिलान नहीं असंगत है। असंगत हमसे पूछा गया है
और कौन सा असंगत है ये चेक करना। तो ये तो 21 की तो अभी हम बात कर रहे थे कि जयपुर दौसा भरतपुर में होकर गुजरता है। NH 25 है बाड़मेर जोधपुर पाली, सही है। NH 27 उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। NH 911 अब जो बच गया है वो गलत होना ही है। NH 911 है वो बीकानेर से तो गुजरता है, गंगानगर से भी गुजरता है, लेकिन हनुमानगढ़ से नहीं गुजरता है। जोधपुर और जैसलमेर और आने चाहिए, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 16वां प्रश्न है, पूर्णतया राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH 25 पूर्णतया राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग NH 25। 21 फरवरी 2020 को जारी हवाई अड्डों की स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर हवाई अड्डे को देश भर में कौन सा स्थान मिला है। बिल्कुल थर्ड रैंक आई है राजस्थान के इस हवाई अड्डे की, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2021 तक कुल कितने स्टेट हाईवे यानी कि राज्य उच्च मार्ग हैं उनका निर्माण हो चुका है। तो 2021 का जो सर्वे आया था तब तक 171 यानी पहला ऑप्शन सही है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है। हाँ, एक वो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं थोड़ा घनत्व वाला, और यहाँ पर सड़कों की लंबाई की बात की जा रही है। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन को मिलाने वाली सड़क की लंबाई की बात यहाँ की जा रही है। बाड़मेर सही उत्तर है। पाकिस्तान सीमा की ओर भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है। मुनाबाव काफी चर्चा में भी रहता है, चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत व पाकिस्तान के मध्य मुनाबाव से खोखरा पार के लिए 17 फरवरी 2006 को एक रेल सेवा शुरू की गई थी और उसका नाम था थार एक्सप्रेस। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इसी कारण मुनाबाव काफी फेमस रहा है। राजस्थान परिवहन की दृष्टि से कितने संभागों में विभाजित किया गया। परिवहन की दृष्टि से पूछा गया है, बाकी तो सब जानते हैं कि 7 है, लेकिन परिवहन की दृष्टि से यहाँ पर 12 सही है। कौन सा जिला NH 68 पर स्थित है। नया नंबर है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना, बहुत सारे जो NH है उनके नाम बदले हैं, तो यहाँ 68 है वो जोधपुर इसमें सही उत्तर है, दूसरा ऑप्शन। इसका पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है। 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जयपुर किशनगढ़, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। राज्य में प्रथम सड़क नीति घोषित कब की गई। 24वां प्रश्न पूछ रहा है। दिसंबर 1994 में जब पहली बार सड़क नीति बनी थी और उसमें तय किए गए थे एजेंडाज, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। राज्य का वह जिला जिसके सबसे अधिक गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये बात की जा रही है किसके बारे में, गंगानगर के बारे में, और गांवों के नाम भी आपने देखे होंगे, बहुत अद्भुत है। NH 48 राज्य के किस जिले से होता हुआ गुजरात में प्रवेश करता है। तो गुजरात के पास लगने वाले जिलों में डूंगरपुर है, सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में कौन सी दो जगहों के बीच शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बांदीकुई से आगरा पोर्ट, यानी कि पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, प्रथम ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर बनाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान के कोट कासिम में, ये है जो आपने नोट्स में भी पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये, दूसरा ऑप्शन सही है। और किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अपना जिला है और हवाई अड्डा नहीं है, अब बनाएंगे। एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, ये पूछा गया है। फुलेरा जंक्शन जयपुर, जानते हैं सब, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है। बढ़िया प्रश्न है, 763 है, ये टोटल 6 जिलों में होकर गुजरता है। 6 जिले भी कौन कौन से हैं तो वो भी आपने को ध्यान होना चाहिए, जैसे जैसलमेर जोधपुर है, इसके अलावा बीकानेर है, और पूरा शेखावाटी मतलब चूरू सीकर और झुंझुनू। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माता कांजर कौन था। तो शेरशाह सूरी, ये आपको ध्यान रखना है। आज जस्ट हमने पढ़ाई था, उस समय नाम नहीं आया था, लेकिन ध्यान रखना है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। पूर्णतः राजस्थान में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 100% यहाँ होने चाहिए, तो NH 156 है। और 133 नहीं 33 हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। 34 नंबर पे जो क्वेश्चन है वहां पूछा गया है कि जयपुर में कौन कौन से
राष्ट्रीय राजमार्ग आकर मिलते हैं, मतलब जयपुर में जो एनएच आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो 48 आता है, 52 आता है, इसके अलावा एनएच 21 आता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनएच 48, 52 और 21। राजस्थान के भू क्षेत्र से गुजरने वाला राज्य का सबसे लंबा व सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब सबसे लंबा भी होना चाहिए, NH 52 की भी बात कर रहा है और NH 919 की भी बात कर रहा है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, राजस्थान में सड़कों से जुड़े न्यूनतम ग्राम पंचायत मुख्यालय वाला जिला कौन सा है? वो थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन कोटा है। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है? यानी कि राज्य उच्च मार्ग तो खूब सारे हैं, उनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो स्टेट हाईवे 34B, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली जिलों से होता हुआ गुजरता है? 38वां प्रश्न पूछ रहा है। NH बीकानेर नागौर मतलब NH 62 की बात यहाँ पर हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मील के पत्थरों का ऊपर का रंग कैसा होता है? पूछा क्या गया है, ये पूरा आपने जो नोट्स हैं उनमें एक सूत्र बता रखा है मैंने, और अगर NH पूछा गया है तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो पीला। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। आगे है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को किस योजना में समाहित कर लिया गया है? भारतमाला परियोजना। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, भारतमाला परियोजना। और जो परिवहन वाला टॉपिक है इसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो ऐसे देखने में मिले होंगे कि हमने जैसे वायु परिवहन पढ़ा था, वायु परिवहन को काफ़ी डीप पढ़ा था, और वायु परिवहन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो काफ़ी कम बने हैं, या फिर हमने रेल परिवहन पर भी काफ़ी बढ़िया से नोट्स बनाए थे, और किशन लाल सोनी रेल बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखे थे, लेकिन यहाँ अपने इन प्रश्नों में जो उनको शामिल नहीं किया गया, यहाँ पर केवल उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बहुत हार्ड होते हैं। जैसे कोई NH कहाँ से गुजर रहा है, अब वहाँ जिलों के नाम में बड़ी समस्या आती है, ज़्यादातर स्टूडेंट है जो वो चूक जाते हैं। तो अगर आप मैप वगैरह देखते हैं, खुद से एक आध मैप ड्रा करके और 2-4 NH है जो इस तरह से बनाकर देखते हैं, तो फिर वो एक अद्भुत काम हो सकता है। और बाकी जो जो भी अवेलेबल नोट्स हैं उनको यहाँ सबसे बड़ी जो परिवहन वाले टॉपिक की कहानी है वो है अपडेट करने की, क्योंकि जो भी आंकड़े होते हैं हमारे पास, जो रिसेंट ईयर हमने पढ़े होते हैं, वो अगले साल जैसे ही मार्च में अपना इकोनॉमिकल सर्वे आता है और उसमें जो वापस से बदल जाते हैं। जब भी एग्जाम होगा, जैसे अपना एग्जाम होने वाला है अगस्त में, तो अगस्त में जब भी एग्जाम होगा उससे 10 से 15 दिन पहले अपनी जो 5-6 दिन की कार्यशाला रहती हैं करंट जीके के हिसाब से, तो उसमें इनका आंकड़ों को है जो हम अपडेट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जहाँ जो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा वो आंकड़े रटने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा अपने को ध्यान होना चाहिए कि मतलब इतना ध्यान होना चाहिए कि कभी हम जब आंकड़ों को बदले तो उसमें वो रिप्लेसमेंट है वो जल्दी से याद हो जाए कि पहले ये था और अब ये है। बाकी बढ़िया है, स्कोर है जो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर जिस माध्यम से बताना चाहें, और धन्यवाद।